आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव भी अपने दिल में अतुलनीय रूप से चौंका। ऐसा लगता है कि ये अंतहीन जंगल हर जगह रहस्य छिपाए हुए थी। ब्रेव ने जो कहा उसे सुनकर ये अंधेरी जंगल तो अंतहीन कोहरा से भी अधिक खतरनाक था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे प्रवेश करने में असमर्थ थे। शायद वो ड्रैगन राजकुमार, वो व्यक्ति कुछ बातें जानता था, लेकिन वो शायद उसके रिक्वेस्ट पर नहीं कहेंगे। यदि ड्रैगन राजकुमार ने जानकारी का खुलासा किया होता तो देव रॉक दानव क्षेत्र को निश्चित रूप से अंदर की कुछ स्थिति के बारे में लंबे समय से पता होता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के लिए अंधेरी जंगल एक पहेली था। चूंकि ऐसा है तो बेहतर है कि हम उस छोटा और रहस्यमयी अंधेरी जंगल में प्रवेश करने का प्रयास न करें। किसी दिन जब हमारी ताकत पर्याप्त हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें, फिर खोजबीन करें। बहुत देर नहीं हुई है, आरव ने कहा। इस अंधेरी जंगल में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन आरव की वर्तमान ताकत के साथ वो इसे बिल्कुल भी नहीं खोज पा रहा था। आरव उत्सुक था, लेकिन इन जिज्ञासाओं को पूरा करने से पहले उसकी पवन सम्राट गहरी नफरत का बदला लेने की जरूरत थी। बड़े भाई, आपको नीली आत्मा बख्श के लिए बाघ कबीला में आना चाहिए था, है ना? ब्रव आरव के साथ साथ चलता रहा और आरव के मामलों के बारे में बहुत स्पष्ट था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मैं मूल रूप से बाघ कबीले प्रमुख नमीर से मिलने जाना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मुझे भी इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, इसलिए मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन लगता है कि वो वाकई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि टाइगर कबीला पिछले कुछ सालों से नीला आत्मा वृक्ष से निपटने की साजिश रच रहा है। अब बस समय आ गया है कि जाल में फंसकर उसे पकड़ लिया जाए, ब्रेव ने कहा। ब्रेव जानता था कि आरव नीला आत्मा वृक्ष को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की खबरों के बारे में पूछताछ करेगा। उसकी हैसियत के हिसाब से इनके बारे में पूछताछ करना मुश्किल नहीं था। आरव ने भावुक होकर कहा, अच्छा भाई, तुम बहुत विचारशील हो। हाँ, अब तक पूरी यात्रा करते हुए ये सब बड़े भाई की मदद से ही हुआ है। अब जब मुझे आखिरकार बड़े भाई की मदद करने का मौका मिला है तो तुम मेरे साथ विनम्र क्यों हो? आरव मुस्कुराया और कहा, हूं तो मैं नाटक नहीं करूंगा। लेकिन बाघ कबीला वास्तव में नीला आत्मा वृक्ष की स्थिति का पता लगा सकता था। ऐसा नहीं है कि आरव बाघ कबीले को नीची निगाह से देख रहा था, लेकिन नीला आत्मा वृक्ष का ठिकाना अनिश्चित और समझने में बेहद कठिन था। अनुमानित स्थिति जानने के बाद आरव स्वाभाविक रूप से नीला आत्मा वृक्ष की स्थिति का पता लगा सकता था, लेकिन यह कहना कि बाघ कबीले में यह क्षमता थी, आरव को विश्वास नहीं था। बाघ कबीला के क्षेत्र में अंधेरी जंगल के पास की जगह में लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शिरा का एक टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि नीला आत्मा वृक्ष को उस जमीन का टुकड़ा पसंद आ गया था, इसलिए यह हमेशा से उस क्षेत्र में ही रहा है, ब्रेव ने कहा। तभी अचानक आरव को एहसास हुआ, यह नीला आत्मा वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की लकड़ी थी। इसे सबसे ज्यादा जरूरत लकड़ी के गुण वाले स्वर्ग और पृथ्वी के सार की थी। बाघ कबीला के इलाके में वास्तव में लकड़ी के गुण वाली आत्मा की एक शिरा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वहां पर ही लटकी रही और वहां से नहीं गई। आरव ने एक पल के लिए सोचा और ब्रेव से कहा, मैं उस अस्थाई कबीले प्रमुख निमित्त से बात करूंगा। कुछ पल बाद, क्या तुम नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने में शामिल होना चाहते हो? अरे, तुम वाकई नीला आत्मा वृक्ष के लिए यहां आए हो। भले ही तुम हमारे कबीले का सर्वस्व स्वच्छ रक्त वाले बाघ राजकुमार के भाई हो, लेकिन हमारे सफेद बाघ कबीला ने इस दिन के लिए पूरे 10 साल तक साजिश रची है। हम तुम्हें लूट का हिस्सा क्यों दें? जब निमित ने आरव के अनुरोध को सुना तो वो लगभग उछल पड़ा। अगर ब्रेव बगल में न होता तो वो बहुत पहले ही आरव के खिलाफ कदम उठा चुका होता। उसने पहले अनुमान लगाया था कि आरव नीला आत्मा वृक्ष के लिए आया है। अब इसे देखते हुए ये वास्तव में ऐसा ही था। निमित पहले भी हैरान था, बाघ कबीले के राजकुमार को नीला आत्मा वृक्ष में विशेष रूप से दिलचस्पी क्यों होगी? अब इसे देखते हुए ये वास्तव में उसके सामने इस लड़के के लिए था। आरव ने निमित की प्रतिक्रिया का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सोच रहे हो 10 साल के बाद तुम सब केवल उस फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग अरे सरणी के साथ तुम लोग उस पेड़ को पकड़ लोगे और नीला आत्मा वृक्ष के हैलिंग शक्ति को लगा के
तुम्हारे उस महामहिम नमीर को ठीक कर लोगे? आरव की मुस्कान में घना मजाक था, जिसने निमित को बहुत उत्तेजित कर दिया। निमित ने एक ठंडी सांस ली और गुस्से से कहा, तुम्हें क्या पता? उस नीला आत्मा वृक्ष की ताकत अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। यहां तक कि बिग ब्रदर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें सरणी बिछाते समय बहुत सावधान रहना होगा। एक बार जब हम इसे पता लगा लेंगे तो सारी मेहनत साकार हो जाएगी। अब फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे को बस एक अंतिम चरण की कमी है। जब तक भव्य सरणी बनती है तब तक नीला आत्मा वृक्ष हमारे बैग में एक आइटम होगा। तुम, एक विदेशी लड़का, बेकार बैठना चाहता है और सिर्फ एक वाक्य के साथ दूसरों के श्रम का फल भोगना चाहता है। क्या तुम सच में हमारे बाग कबीला को धमकाना आसान समझते हो? निमित के विचार में आरव ब्रेव के साथ अपने संबंधों पर भरोसा करके अत्यधिक कीमत की मांग कर रहा था। आरव की ताकत काफी अच्छी थी, लेकिन नीला आत्मा वृक्ष को घेरना और घेराबंदी करना यह 6ठे स्तर के विशेषज्ञों का मामला था। 5वें स्तर के विशेषज्ञों के पास भाग लेने की योग्यता भी नहीं थी। आरव इस समय किस लिए घुस रहा था, सिवाय इसके कि जो उसने बोया ही नहीं था उसे काट रहा था। आरव ने कहा, यह सच है कि फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे शक्तिशाली है, लेकिन नीला आत्मा वृक्ष को फंसाना यह अभी भी थोड़ा अपर्याप्त है। अभी आपकी ताकत के साथ नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ना असंभव है। मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष न दें और आप बाघ को हराने में विफल हो जाते हैं और समय आने पर चोटिल हो जाते हैं। भले ही मेरे पास अभी मिथुन, ये चिप हो, लेकिन यह सबसे अधिक संभावना है कि यह व्हाइट टाइगर कबीला की रक्षा भी नहीं कर सकता है। निमित के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने तुरंत ठंडी नाक से नाक सिकोड़ते हुए कहा, लोगों को डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे एक शिखर स्तर की भव्य सरणी है। इसके अलावा लकड़ी गुण आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति इसके बहुत बड़े निरोधक प्रभाव है। किस आधार पर यह नीला आत्मा वृक्ष को वश में नहीं कर सकता? आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन तुम एक बात को नजरअंदाज कर दिया है। निमित ने ठहाका लगाया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। आरव ने आगे कहा, फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे एक अग्नि गुण वाली भव्य सरणी है। मेरे पास वास्तव में लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति अत्यंत शक्तिशाली निरोधक प्रभाव है। यदि इसे किसी अन्य स्थान पर बदल दिया जाता तो आप लोग निश्चित रूप से सफल हो पाते। लेकिन दुख की बात है, नीला आत्मा वृक्ष ने जो लिया वो एक लकड़ी गुण वाली आत्मा शिरा है। यह सच है कि स्वर्ग के नीचे असंख्य चीजें एक दूसरे को सुदृढ़ और प्रतिकार करती है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। लकड़ी के गुण वाली आत्मा शिरा के इस टुकड़े पर नीली आत्मा वृक्ष लकड़ी के सार शक्ति का एक अटूट प्रवाह खींच सकती है। जब लकड़ी के सार की शक्ति उस सीमा से अधिक हो जाती है जिसे भव्य सरणी झेल सकती है, तो आपकी भव्य सरणी वैसे ही ढह जाएगी। कम से कम नीला आत्मा वृक्ष भव्य सरणी की बाधाओं को कम करने के लिए अपार लकड़ी सार शक्ति को भी आकर्षित कर सकती है। आप सभी भी इसके बराबर नहीं है। आरव ने आत्मविश्वास और संयम के साथ बात की। निमित की अभिव्यक्ति बार बार बदली। जो मामला पहले लगभग बैग में था, अब आरव के साथ ये कहते हुए कई मुद्दे जुड़ गए। आरव के हर शब्द में तर्क था। उन्होंने वास्तव में इस बिंदु के बारे में नहीं सोचा था। अगर ऐसा है भी तो तुम जाकर क्या कर सकते हो? निमित ने जिद करते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने तरीके हैं। हालांकि मैं तुम सभी को नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने में मदद कर सकता हूं और फिर इसकी लकड़ी गुण वाले शक्ति से तुम्हारे कबीले प्रमुख को हिल करने में मदद कर सकता हूं। उसके बाद नील आत्मा वृक्ष मेरा होगा। निमित के हाव भाव बदल गए। तुम्हारे सपनों में? आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैंने पहले ही शर्तें बता दी है। तुम सहमत हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम विधर्म में विश्वास नहीं करते और इसे आजमाने पर जोर देते हो तो यह भी तुम पर निर्भर है। लेकिन नीला आत्मा वृक्ष, मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हूं। अगर तुम समय आने पर मुझे फिर से ढूंढने आए तो कीमत बढ़ा दी जाएगी। बात खत्म करके आरव सीधे मुड़ा और बाहर चला गया। पीछे निमित को उस क्रोधित भाव के साथ छोड़ दिया जो लगातार टिमटिमा रहा था। चांदनी धुंधली हो गई थी। निमित की आकृति चुपचाप बाघ कबीले की पवित्र भूमि में प्रकट हुई। एक खाली हॉल में थोड़ी बूढ़ी दिखने वाली आकृति जमीन पर बैठी थी। एक रक्त प्रकाश उसके चारों ओर घूम रहा था, एक मोटी बाघ जाति की आभा लेकर। यह सिर्फ इतना था कि उसकी दोनों आंखें कसकर बंद थी, बाहरी दुनिया की स्थिति से बेखबर। यह व्यक्ति वास्तव में वही व्यक्ति था जो बाहरी लोगों के सामने 10 साल से गायब था। निमित ने महामहिम नमीर को देखा और कहा, बड़े भाई, कल फ्लाई स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजनिंग अरे पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इस बार मैं निश्चित रूप से आपके लिए नीला आत्मा वृक्ष वापस लाऊंगा। जैसा कि निमित ने कहा, महामहिम नमीर ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने सुना ही नहीं कि वो क्या कह रहा था। थोड़ी देर में निमित ने मुड़कर देखा और चला गया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि उसके जाने के कुछ समय बाद महामहिम नमीर की आंखें
वास्तव में चुपचाप खुल गई। एक दिन बाद आगे हरे भरे जंगल का विस्तार था। वहां से निकलने वाली लकड़ी की सार शक्ति लोगों को तरोताजा महसूस करा रही थी। निमित ने वर्तमान में हलचल मचा रहे कुलों को देखा। उसकी निगाहें प्रत्याशा से भरी हुई थी। आरव ने कहा कि फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे नीली आत्मा वृक्ष से निपट नहीं सकता, लेकिन निमित इस पाखंड पर विश्वास नहीं करता था। 10 साल की मेहनत को थाली में कैसे परोसा जा सकता है? आज वो 10 से अधिक सफेद राक्षसी बाघ कबीला 36 स्तर के विशेषज्ञों को साथ लाया। किले को संभालने के लिए कुल में रहने वाले कुछ लोगों के अलावा इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ना कहा जा सकता है। महामहिम निमित, व्यू रचना पूरी हो गई है। एक कुल का व्यक्ति निमित के सामने आया। उसके चेहरे पर जंगली उल्लास भरा हुआ था। ये व्यू रचना 10 साल के लिए रखी गई थी। आज ये आखिरकार पूरी हो गई। वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे? राक्षस जाति संरचनाओं के मार्ग में कुशल नहीं थी। साथ ही नीला आत्मा वृक्ष की आंखों और कानों से बचने के लिए संरचना बनाना जरूरी था। इस संरचना की प्रगति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। जब निमित ने सुना तो वो भी अपने दिल में रोमांचित हो गया, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे दबा दिया। संरचना को सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सुरक्षा कम मत करो। इस नीला आत्मा वृक्ष की ताकत असाधारण है और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती, निमित ने निर्देश दिया। भले ही निमित आरव की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस समय उतना आशावादी भी नहीं था। हाँ, महामहिम निमित, कबीले के मुखिया ने आदेश प्राप्त किया और चला गया। जब सभी तैयारियां तैयार हो गईं, तो निमित ने अपना हाथ हिलाया और कहा, संरचना को सक्रिय करो। गड़गड़ाहट। पूरे जंगल में बहुत तेजी से एक हिंसक आवाज फैल गई। एक भव्य संरचना ने तुरंत इस लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शिरा को घेर लिया। क्षण भर में उस भव्य समूह के भीतर असीम अग्नि तत्व शक्ति व्याप्त हो गई। वे हरे भरे पेड़ नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से झुक गए और सूख गए। निमित ने इस दृश्य को पूरी तरह से अपनी आंखों में भर लिया और उत्साहित और चिंतित हो गया। सच कहूं तो उसे वाकई बहुत डर था कि आरव की बातें सच हो जाएंगी। हालांकि ये युवक आरव युवा था, लेकिन उसे सामान्य बुद्धि से नहीं मापा जा सकता था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरव की चिंता स्पष्ट रूप से अनावश्यक थी। फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे ने उन पौधों को अंदर पूरी तरह से रोक दिया। निमित को नीला आत्मा वृक्ष के जवाबी हमले की थोड़ी सी भी संभावना नहीं दिखी। हाँ, फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे वास्तव में शक्तिशाली है। नीला आत्मा वृक्ष पहले से ही हमारे बाघ कबीले के बैग में एक वस्तु होना बाध्य है। हमने 10 साल तक इस संरचना को बनाने में जो खर्च किया वो व्यर्थ नहीं गया। आज हमने वास्तव में इसके परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। जब हम नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ लेंगे तो महामहिम अपने चरम अवस्था में वापस आ सकेंगे। हमारे सफेद राक्षसी बाघ कबीला फिर से देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में बिना किसी बाधा के विचरण कर सकेंगे। ये सफेद राक्षसी बाघ कबीला सदस्य अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित थे। जब 10 साल की जुताई और निराई के बाद फसल प्राप्त करने का समय आया तो उत्तेजना से बचना भी मुश्किल था। निमित उनसे थोड़ा शांत था, लेकिन इस तरह का संयम भी धीरे धीरे भव्य सरणी की शक्ति से खत्म होता जा रहा था। लेकिन वो चिंतित नहीं था, क्योंकि नीला आत्मा वृक्ष ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। इस तरह के शक्तिशाली नीला आत्मा वृक्ष के लिए इस तरह से खुद को मौत के हवाले करना निश्चित रूप से असंभव था। लेकिन सरणी के कारण वो निश्चित रूप से बाहर आएगा। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक से भव्य सरणी में उगाया। ये पेड़ मूल रूप से सभी पेड़ों के बीच अगोचर था, लेकिन इस समय इसने सब कुछ ढक लिया। अभी भी फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे के भीतर ऐसी जीवंत ऊर्जा रखने में सक्षम होने के लिए केवल नीला आत्मा वृक्ष था। यह केवल देखने के लिए था कि नीला आत्मा वृक्ष ने कई लताओं को फैलाया और भव्य सरणी पर हिंसक रूप से बमबारी की। लेकिन फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे वास्तव में असाधारण था। वे लताएं अभी तक भव्य सरणी के संपर्क में नहीं आई थी जब वे अचानक आग की लपटों से जल उठीं। वे लताएं हवा में नाच रही थी, जैसे कि मनुष्य दर्द में अपने हाथों को हिलाते हैं और अपने पैरों को पटकते हैं। हाँ, ये फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे वास्तव में असाधारण है। भले ही यहां लकड़ी गुण वाली आत्मा शिरा हो, तो क्या नीला आत्मा वृक्ष अभी भी बिना किसी प्रतिरोध के आज्ञाकारी रूप से हमारे सामने नहीं झुकेगी? निमित ने कहा। जब उसने स्थिति देखी तो वो खुशी से झूम उठा। इस समय उसके दिल में चिंता का आखिरी निशान भी उसके साथ पिघलकर गायब हो गया। हमला तैयार करो। सबसे पहले नीला आत्मा वृक्ष को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दो, निमित ने तुरंत आदेश दिया। हाँ, भव्य व्यू की अध्यक्षता करने वाले कुलाध्यक्ष ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत भव्य व्यू की तैनाती के लिए आगे बढ़ा। घनी अग्नि तत्व शक्ति बहुत तेजी से नीली आत्मा वृक्ष की ओर बढ़ी। नीला आत्मा वृक्ष ने अचानक एक चमकदार नीली रोशनी बिखेरी, जो इन अग्नि तत्व शक्तियों को अलग करना चाहती थी।
फिर भी ये सब एक निरर्थक प्रयास था। ये नीली रोशनी केवल थोड़ी सी ही बची और महान अग्नि द्वारा भंग हो गई। आग की लपटों ने बहुत तेजी से विशाल वृक्ष को जलाने लगा। इस दृश्य ने सभी सफेद राक्षसी बाघ कबीला सदस्यों के गर्म खून को उबाल दिया, जबकि वे देख रहे थे। भव्य व्यू के अंदर नीला आत्मा वृक्ष चरम स्तर पर थी। यह आग अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन इसे जलाकर मार डालने की बात करना असंभव था। वे सभी जो चाहते थे वो ये था कि नीला आत्मा वृक्ष गंभीर रूप से घायल हो जाए। इस क्षण ने उन्हें बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया। वो नीला आत्मा वृक्ष बहुत तेजी से हमले के तहत मुरझाने लगी। ठीक इसी समय निमित ने आदेश दिया, अंदर जाओ, नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ो। सफेद राक्षसी बाघ कबीला के सदस्य लंबे समय से प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। निमित के आदेश के तहत 10 से अधिक आकृतियां छलांग लगाती है, सीधे भव्य सरणी के अंदर प्रवेश करती है। ये 10 से अधिक आकृतियां सभी छठे स्तर के विशेषज्ञ थे। उनकी हरकतें बहुत तेज थी। पलक झपकते ही नीला आत्मा वृक्ष के समीप पहुंच गई। फिर भी ठीक इसी समय अचानक एक बदलाव हुआ। नीला आत्मा वृक्ष ने अचानक एक चमकदार नीली रोशनी दी। जमीन के नीचे से मोटी लकड़ी की सार शक्ति उभरी, इस हद तक कि यह व्यावहारिक रूप से फटने वाली थी। ऐसी मोटी लकड़ी की सार शक्ति को महसूस करते हुए निमित की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वो पागलों की तरह दहाड़ने लगा, जल्दी से पीछे हटो, हम एक जाल में फंस गए, हमें धोखा दिया गया। इस समय निमित के मन में अचानक आरव के शब्द कौंधे और वो तब तक पछताता रहा जब तक उसकी अंतड़ियां हरी नहीं हो गई। लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण में वो बहुत अधिक सोचने की अनुमति नहीं दे सकता था। अपने कुल के लोगों को दूर ले जा रहा था तुरंत। फिर भी नीला आत्मा वृक्ष को धमकाना आसान कैसे हो सकता था? नीला आत्मा वृक्ष के शरीर पर अभी भी कोई कमी कैसे आ गई थी? यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। नीला आत्मा वृक्ष से बेलों की अनगिनत पंक्तियां निकली, जो अत्यधिक गति से उन दर्जन भर आकृतियों की ओर मुड़ गई। धमाका! इस हमले में निमित ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सौभाग्य से वो लेट स्टेज छठे लेवल का विशेषज्ञ भी था। भले ही वो नीला आत्मा वृक्ष की तुलना में नहीं था, फिर भी थोड़ा सा सहन करना अभी भी संभव था। निमित का यह हमला प्रभावी साबित हुआ, जिससे उन बेलों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन फिर भी अभी भी 3 या 4 कबीले के लोग जो थोड़े कमजोर थे और बेलों में उलझे हुए थे, वे मदद के लिए चिल्लाने तक का मौका नहीं दे पाए और अनगिनत बेलों में डूब गए। निमित इस समय कैसे हिम्मत कर सकता था? उसने बचे हुए कबीले के लोगों को साथ लिया और सीधे भव्य व्यू से बाहर निकल गया। भव्य व्यू से बाहर निकलते ही निमित का पूरा शरीर थककर चूर हो गया और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। धमाका! निमित की मुट्ठी अकथनीय पश्चाताप और झुंझलाहट के साथ जमीन पर गिर गई। दूसरे कबीले के लोगों को फिर से देखते हुए पहले की तरह उत्साह का कोई निशान कैसे अभी भी था? बाघ कबीले में आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली और गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। ये चीज पाषाण चील रक्त सार पहले से ही अंत में परिष्कृत ड्रैगन रक्त की तुलना में नहीं हो सकता। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आरव ने आह भरी। बड़े भाई, क्या आपकी साधना की गति थोड़ी धीमी हो सकती है? तुम्हारी गति मैं अपने घोड़े को चाबुक मारकर भी नहीं पकड़ सकता। बगल में ब्रेव उदास होकर बोला। आरव ने अभी अभी पासन कबीला द्वारा भेजे गए चीज पासन चील रक्त सार को परिष्कृत किया था और सीधे 7वें स्तर के सोल सागर तक पहुंच गया था। आरव मुस्कुराया और कहा, अब तुम 5वें स्तर के रूप लेने वाले विशेषज्ञ हो। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरी साधना की गति तेज है? ब्रेव ने झल्लाहट से कहा, भले ही मैं रूप लेने में सफल रहा, लेकिन हमारे बीच ताकत की असमानता और भी अधिक हो गई। भूल जाओ, भूल जाओ, अब इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तुम एक विकृत प्रतिभा हो। बड़े भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वाकई बहुत चिंतित हूं। मुझे चिंता है कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। खांसी, खांसी, क्या मिस्टर आरव आसपास है? आरव और ब्रेव अभी बातचीत कर रहे थे, तभी निमित की शर्मिंदा आवाज दरवाजे के बाहर से आई। ब्रेव ने आरव को एक अजीब नजर से देखा। बहुत स्पष्ट रूप से आरव की भविष्यवाणी दुर्भाग्य से एक बार फिर सच हो गई थी। अंदर आओ। आरव बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ और बेपरवाही से बोला। निमित के अंदर आने के बाद उसका पूरा शरीर कुछ हद तक शर्मीला था और उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थी। आरव की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका चेहरा कुछ हद तक जल रहा था। एक लेट स्टेज छठे लेवल पावर हाउस एक लड़की की तरह था, जो इस समय लोगों से मिलने में शर्मीली थी, जिससे लोगों के मुंह खुले रह गए। अंदर आने के बाद निमित ने कुछ नहीं कहा और स्वाभाविक रूप से आरव ने पहले अपना मुंह भी नहीं खोला। एक पल के लिए माहौल काफी अजीब हो गया। अंत में निमित ही था जो इस अजीबोगरीब माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सका और चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मुझे आश्चर्य है
कि क्या मिस्टर आरव के पास नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने का कोई तरीका है। ये वाक्य बोलना अपनी पिछली गलती को स्वीकार करने के बराबर था। एक छठे लेवल का पावर हाउस चौथे स्तर मार्शल आर्टिस्ट के सामने अपना सिर झुका रहा था। ये ऐसा दृश्य नहीं था जो सामान्य परिस्थितियों में दिखाई देना चाहिए। जाहिर है, निमित पहले से ही नील आत्मा वृक्ष के बारे में पूरी तरह से असहाय था। नीला आत्मा वृक्ष की ताकत उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि महामहिम नमीर को भी उसके हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। आरव ने निमित को देखा और शांत भाव से कहा, तुम्हें मेरे पहले कहे गए शब्द याद होने चाहिए, है ना। निमित के चेहरे पर संघर्ष की झलक दिखी। नील आत्मा वृक्ष का काम सिर्फ कबीले प्रमुख के घावों का इलाज करना नहीं था, वरना निमित उसे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों खर्च करता। नीला आत्मा वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा लकड़ी थी। लकड़ी की सार शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। लकड़ी गुण की मुख्य विशेषता जीवन थी। चाहे वो मनुष्यों के लिए हो या राक्षसी जानवरों के लिए, इसके बेहद लाभकारी पहलू थे। और नीला आत्मा वृक्ष साधारण आत्मा लकड़ी से भी अलग था। इसका मार्शल कलाकारों की दिव्य आत्मा पर बहुत बढ़िया पोषण प्रभाव था। इसलिए ही आरव दीक्षा की आत्मा को बचा के रखने के लिए इस आत्मा वृक्ष को लेने आया है। छठे स्तर से सातवें स्तर तक टूटकर एक बहुत बड़ी बाधा थी। ये बीच के 3 लोकों से ऊपरी 3 लोकों तक टूटने वाली बहुत बड़ी बाधा थी। चाहे मनुष्य हो या राक्षस, इस बाधा से अनगिनत लोग रुके हुए थे। कठिनाई की ये डिग्री सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से सोल सागर क्षेत्र तक टूटने की कठिनाई की तुलना में बहुत बहुत कठिन थी। और इस चरण को पार करने का मूल मंत्र दिव्य आत्मा था। इसलिए उस समय नील आत्मा वृक्ष को पकड़ना निश्चित रूप से 7वें स्तर को पार करने के लिए था। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि नीला आत्मा वृक्ष की ताकत इतनी भयानक थी। इसे वास्तव में केवल चावल खोने के लिए मुर्गी चुराने की कोशिश कहा जा सकता है। इस बिंदु पर निमित निश्चित रूप से अवगत था। इसलिए उसे नील आत्मा वृक्ष को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए वो वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। ये क्या मिस्टर आरव किसी अन्य स्थिति में बदल सकते हैं? नील आत्मा वृक्ष का मेरे कबीले के लिए बहुत महत्व है और हम वास्तव में झुक नहीं सकते। मिस्टर आरव अन्य शर्तें बता सकते हैं, भले ही कीमत नील आत्मा वृक्ष के बराबर हो। ये ठीक है, निमित ने कहा। लेकिन आरव ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, नीला आत्मा वृक्ष मेरे लिए बेकार है, लेकिन ये मेरे एक दोस्त के लिए जीवन रक्षक वस्तु है। यदि आप सभी नीला आत्मा वृक्ष पर जोर देते हैं तो आप स्वयं ही कोई उपाय सोचिए। निमित के रवैये के प्रति आरव चिंतित नहीं थे। यहां तक कि फ्लाइट स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे भी शक्तिहीन था। राक्षसी बाघ कबीला के पास पहले से ही कोई अन्य चाल नहीं बची थी। इसलिए उन्हें निमित के हार मानने से इनकार करने की चिंता नहीं थी। जब तक वो कोई कदम नहीं उठाता, निमित नीली आत्मा वृक्ष प्राप्त करने के बारे में भूल सकता था। निमित इस समय अविश्वसनीय रूप से व्यथित था। वो आरव को अपने वश में करना चाहता था और उसे नीली आत्मा वृक्ष पर कब्जा करने के लिए मजबूर करना चाहता था। लेकिन ब्रेव के अस्तित्व ने उसे बहुत सावधान कर दिया। ब्रेव की ताकत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उनकी वंशावली बहुत महान थी। उनके राक्षसी बाघ कबीला को ब्रेव की पहचान उनके मालिक से बहुत अलग नहीं थी। और निमित को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उस दिन क्या हुआ जब वो ब्रेव के साथ अंधेरी जंगल के बाहरी इलाकों में गया था। जब ब्रेव अंधेरी जंगल के पास गया तो उसके शरीर से निकलने वाली आभा अंधेरी जंगल के साथ बहुत दूर तक गूंज उठी। इसके अलावा ब्रेव को खुद भी नहीं पता था कि देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में कोई राक्षस नहीं था जो उसके जैसे इतने करीब चलने की हिम्मत कर सके। यह कहना कि ब्रेव का वहां के अंदर से कोई संबंध नहीं था, निमित को इस बात पर यकीन नहीं होगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। नीला आत्मा वृक्ष को खोने से सिर्फ एक अमूल्य खजाना दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेव के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उसके सफेद राक्षसी बाघ कबीला को शायद कुल के विनाश का खतरा होगा। शुद्ध दैवीय पशु संतानों के लिए वे अशुद्ध रक्त रेखाओं वाले ये छोटे कुल ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें इच्छानुसार मिटाया जा सकता था। ये बात उनके जन्म से पहले ही तय हो गई थी। अगर ये मामला न होता तो बाघ महामहिम प्रकट भी हो जाते, तो किस आधार पर वो निमित एक कनिष्ठ के प्रति इतना सम्मान रखता? दिव्य पशु संतानें गर्व से जन्म लेती है। ये ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम बड़े भाई के घावों का इलाज करोगे। बहुत समय तक संघर्ष करने के बाद भी निमित ने यह कठिन निर्णय लिया, क्योंकि उसने पाया कि वो इस बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी पृष्ठभूमि बहुत कठिन थी। खुद को भयानक ड्रैगन जाति के वंश का स्वामी, यहां तक कि ड्रैगन राजकुमार को सुअर के सिर पर पटकने वाला, और यहां तक कि एक दैवीय पशु रक्तरेखा रखने वाला बाघ राजकुमार का जीवन या मृत्यु का अच्छा भाई भी। ऐसा व्यक्ति को राक्षस कुलों में से कौन उकसाने की हिम्मत कर सकता है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, इस बारे में निश्चिंत रहो कि नीला आत्मा वृक्ष मिश्रित द्रव स्वाभाविक रूप से तुम लोगों को कुछ वितरित करेगा।
निमित को अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सौदा हो गया। रुको, मैंने कभी सौदा नहीं कहा। क्या तुम मेरे द्वारा पहले कहे गए शब्दों को भूल गए? आरव ने शांत भाव से कहा। निमित स्तब्ध रह गया और पिछली बार आरव के शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। आरव ने कहा कि अगर वे उसे फिर से खोजने आए तो वो कीमत बढ़ा देगा। ये मिस्टर आरव, आप और दिव्य राजकुमार जीवन मरण के अच्छे भाई हैं और बाग कबीले के भी माने जाते हैं। सम्मानित अतिथि, हमने इस नीली आत्मा बख्श के लिए 10 साल तक साजिश रची थी। नीला आत्मा वृक्ष को खोना हमारे बाग कबीले के लिए पहले से ही जीवन शक्ति का एक बड़ा नुकसान है। यदि आप कोई और शर्तें सूचीबद्ध करते हैं। निमित ने एक कठिन नजर दिखाई, लेकिन अपनी विनती भरी नजर ब्रेव की ओर घुमाई। ब्रेव ने गुस्से से कहा, तुम, ये आदमी बहुत भुलक्कड़ हो। उस दिन जब तुम बड़े भाई के लिए हानिकारक बनना चाहते थे तो मैंने तुम्हें क्या चेतावनी दी थी? यह सुनकर निमित पसीने से तरबतर हो गया। अपने दिल में हो रहे अन्याय के खिलाफ चुपके से विरोध कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं इस महान देवता को भड़काना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। इसके अलावा बाग कबीले ने 10 साल तक नीली आत्मा वृक्ष के लिए साजिश रची। वो इसे आजमाए बिना उम्मीद कैसे छोड़ सकता था? आरव ने कहा, ब्रेव के चेहरे की वजह से मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। ये एक आत्मा औषधि सूची है। तुम इसे ले लो और इसे तैयार करने में मेरी मदद करो। ये काम करेगा। यह सुनकर निमित बहुत खुश हुआ और बोला, बस कुछ आत्मा औषधियां तैयार कर रहा हूं। मेरे बाग कबीले के पास अभी भी कुछ है। देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में सेनाएं। कुछ आत्मा औषधियां तैयार करना स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल काम नहीं है। आरव बस मुस्कुराया। निमित ने सूची की जांच करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। सूची में स्पिरिट औषधियों का एक बड़ा ढेर था जो घनीभूत रूप से लिखा हुआ था। उनमें से काफी संख्या में तो ऐसे भी थे जिनके नाम उसने पहले कभी नहीं सुने थे। कुछ 5वें स्तर की स्पिरिट औषधियां थी, कुछ 6ठे स्तर की स्पिरिट औषधियां थी। इसके अलावा मांगी गई मात्रा भी काफी थी। ये तो बिल्कुल लूटना था। क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी जल्दी पछता रहे हो? आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। निमित की इच्छा थी कि वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार सके, ये स्पष्ट रूप से जानते हुए कि यह लड़का एक महान डाकू था। फिर भी उसने शैखी क्यों बघारी? अब यह बहुत बढ़िया था। वो अपना मुंह तो नहीं चाट सकता था, है ना? इसके अलावा इस लड़के के व्यक्तित्व के साथ अगर उसने मना कर दिया तो वो कुछ कर भी सकता है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये सब इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा। निमित ने एक अजीब नजर से कहा। आरव का स्वभाव ऐसा था, दूसरे लोग उसे यदि थोड़ा सा सम्मान देते थे वो उन्हें 10 गुना सम्मान देता था। अगर निमित उस समय बार बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी न करता तो न केवल वो निमित को अभी किसी अजीब स्थिति में नहीं डालता, बल्कि उसे 7वें स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे 1-2 गोली भी देता। लेकिन अब सब कुछ स्वाभाविक रूप से टेबल से हट गया था। वास्तव में आरव ने निमित को जो तैयार करवाया था वो मुख्य रूप से 5 रेवोल्यूशन आइस हार्ट पिल को परिष्कृत करने के लिए स्पिरिट दवाइयां थी। भले ही आरव ने आइस हार्ट ट्रंकुल लोटस प्राप्त कर लिया था, लेकिन 5 रेवोल्यूशन आइस हार्ट पिल के लिए आवश्यक स्पिरिट दवाइयां बहुत दुर्लभ थी। आरव उन्हें इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ था। जैसा कि मौका मिला, इस मौके का फायदा उठाते हुए आरव बाग कबीला में इन स्पिरिट दवाइयों को इकट्ठा कर सकता था, और जब वो वहां था तो उससे कुछ पैसे वसूल सकता था। ऐसा न करने में समझदारी कहाँ थी? लेकिन आरव तुरंत ब्लू स्पिरिट बक्स को पकड़ने नहीं गया। उसने निमित का इंतजार किया और एक और बड़ी मात्रा में सामग्री मांगी, और 2 दिनों तक अपने कमरे में अकेले इधर उधर घूमने के बाद ही एकांत से बाहर निकला। एकांत से बाहर निकलने पर आरव ने पाया कि उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा है। वे सभी 6ठे स्तर के विशेषज्ञ थे। बहुत स्पष्ट रूप से ये सफेद राक्षसी बाग गुट के सदस्य सभी उसके साथ मिलकर आत्मा शिरा में जाकर नीला आत्मा वृक्ष पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उनमें से बहुत से लोगों के शरीर पर अभी भी चोटें थी। यह स्पष्ट रूप से पिछली बार नीला आत्मा वृक्ष पकड़ने के कारण हुआ था। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, इतने लोगों की कोई जरूरत नहीं है, सभी घर पर आराम करें। निमित, तुम 3 से 5 लोगों को साथ ले आओ। बात खत्म करने के बाद आरव ने सभी की प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की, ब्रेव को साथ लेकर तुरंत चला गया। निमित असहाय था और केवल कुछ कबीले के लोगों को ही चुन सकता था जिनकी ताकत सबसे मजबूत थी। और उसके बाद टीम एक बार फिर आत्मा शिरा क्षेत्र में आई। उनकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर अनायास ही उनके हाव भाव बदल गए। नीला आत्मा वृक्ष एक शानदार नीली रोशनी से घिरा हुआ था जो लगातार भव्य व्यू पर हमला कर रहा था। स्रोतगण यहां ध्यान रखे, नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने के लिए बनाया गया भव्य सरणी अभी तक हटी नहीं है, नहीं तो नीला आत्मा वृक्ष वहां से भाग जाता। पिछली बार
जब उसकी चालाकी से 2 से 3 लोग मरे थे, वे सब वव्य सरणी के अंदर जाने के बाद मरे थे। इसलिए सरणी के कैद से छूटने के लिए आत्मा वृक्ष संघर्ष कर रहा था। नीला आत्मा वृक्ष के हमलों के कारण भव्य व्यू में वास्तव में किनारे पर डगमगाने जैसा भाव था। इस नीला आत्मा वृक्ष की ताकत वास्तव में पहले से ही इस हद तक भयावह थी। निमित और बाकी सभी ने ठंडी सांस ली। उस दिन के दृश्य को याद करते हुए उनमें अभी भी कुछ डर था। ऐसा लगता है कि ये नीला आत्मा वृक्ष पहले से ही टूटने से बस एक कदम दूर है। उसकी ताकत की ताकत शायद शिखर 36 स्तर से भी कहीं ज्यादा भयावह है। अगर उस पर फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग आरे का संयमित प्रभाव न होता तो एकमात्र शिखर 36 स्तर का भव्य व्यू शायद उसके सामने शक्तिहीन होता। फिर भी यह भव्य व्यू ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। बगल में खड़े कुछ लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई राक्षस देख रहा हो। यह आदमी वाकई बहुत शांत था। किसी को पता होना चाहिए कि आरव खुद भी केवल 6 स्तर का था। 6 स्तर के शिखर नीले आत्मा वृक्ष का सामना करते हुए उसने वास्तव में डर का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। क्या इस आदमी को किसी चीज की परवाह नहीं थी? इस तरह के तमाशे का सामना करना और सीधा चेहरा बनाए रखना, किसी भी चीज की परवाह न करने के अलावा केवल यही हो सकता है कि उसकी अपनी ताकत पहले से ही शक्तिशाली थी, जब तक कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इन स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में आरव की समझ पूरी तरह से वैसी नहीं थी जैसी कि सफेद राक्षसी बाघ गुट के लोग कल्पना कर सकते थे। पूरे दिव्य क्षेत्र में कोई भी उसके बराबर नहीं रखा जा सकता था। कीमिया के क्षेत्र में उसका ज्ञान और अनुभव केवल उन निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों तक ही सीमित नहीं था। मिस्टर, ये जल्दी से कार्रवाई करें। मुझे डर है कि भव्य सरणी अब और नहीं टिक पाएगी। निमित आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे पहले से ही ढहने के कगार पर डगमगा रहा था और कभी भी नीला आत्मा वृक्ष द्वारा उसे तोड़ा जा सकता था। निमित अभी भी नीला आत्मा वृक्ष की शक्ति पर प्रशंसा के साथ आरव की आहें सुनने के मूड में कैसे हो सकता था? आरव ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से एक छोटी बोतल निकाली। बोतल में कुछ पाउडर जैसा कुछ था। आरव ने कहा, इस पाउडर को अपने शरीर पर छिड़को। स्वाभाविक रूप से वे बेले आकर तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। क्या यह विश्वसनीय है? एक सफेद राक्षसी बाघ गुट के सदस्य ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ छोटी बोतल में पाउडर को देखा। उसने उन बेलों की शक्ति देखी थी। यहां तक कि उसके जैसा 6 स्तर का शक्तिशाली भी विरोध नहीं कर सकता था। पाउडर की एक छोटी बोतल उन बेलों से कैसे बच सकती है? क्या यह मजाक थोड़ा बड़ा नहीं था? आरव ने उसे एक बेपरवाह नजर से देखा और कहा, अगर तुम्हें उन लताओं से बचने में आत्मविश्वास है तो तुम छिड़काव न करने का विकल्प चुन सकते हो। मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। वे लताएं जहर का स्राव कर सकती है जो दिव्य आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार उलझ जाने पर यह निश्चित मृत्यु है। कुछ लोगों के चेहरे पर भाव तब बदल गए जब ये उन्होंने सुना। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि ये लताएं वास्तव में जहर का स्राव करने में सक्षम थी। क्या ये नीला आत्मा वृक्ष मिश्रित द्रव का स्राव करने में सक्षम नहीं था? ये फिर भी जहर का स्राव करने में सक्षम क्यों था? लेकिन निमित के चेहरे पर आशंका छा गई और उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं। बिग ब्रदर नमीर के लौटने के बाद वो निराश और निष्क्रिय हो गया और बोल भी नहीं पा रहा था। पता चला कि वो वास्तव में इस नीला आत्मा वृक्ष के जहर से पीड़ित था। उस समय जब नमीर वापस आया तो उसने केवल कुछ शब्द कहे, नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ो, मुझे बचाओ। तब से वो फिर कभी नहीं उठा। हालांकि जब कबीले के जादूगरों ने नमीर के शरीर का निरीक्षण किया तो उन्हें इसका कारण बिल्कुल भी नहीं पता चला। उन्हें केवल इतना पता था कि नमीर की दिव्य आत्मा कमजोर और निष्क्रिय थी। स्पष्ट रूप से उसे बहुत गंभीर चोटें लगी थी। केवल कोई अन्य विकल्प न होने के कारण बाघ कबीले ने एक झटके में नीली आत्मा वृक्ष को पकड़ने की योजना बनाते हुए फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे को बिछा दिया। कौन जानता था कि अंतिम चरण में भी ये सफलता से चूक गया। आरव ने कहा, इस तरह की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तु में संभवतः कोई अचूक उपाय नहीं हो सकता है। नीला आत्मा वृक्ष के जहर का नाम ट्रेसलेस सोल पॉइजन है। यह विशेष रूप से दिव्य आत्मा को लक्षित करता है। साधारण तरीकों का उपयोग करके इसका पता लगाना आसान नहीं है। एक बार जब नील आत्मा वृक्ष जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर पहुंच जाता है तो वो ट्रेसलेस सोल पॉइजन को अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम होता है और हवा को हर जगह इस विष से भर देता है। इस विष का कोई रंग या गंध नहीं है और इससे सावधान रहना बेहद मुश्किल है। संभवतः कबीले के प्रमुख ने इसे उस समय संकट में डाल दिया होगा। नतीजतन वो खुद ही जाल में फंस गया। हालांकि आरव ने कभी मेटेमिरर नहीं किया था, लेकिन उसने बहुत पहले ही अपनी बीमारी के बारे में अनुमान लगा लिया था। इस समय निमित ने ऐसा कहा, स्वाभाविक रूप से यह बहुत दूर नहीं था।
ये ट्रेसलेस सोल पॉइजन नील आत्मा वृक्ष का तुरुप का पत्ता था। ये बेहद दुर्जय था। अगर कोई नील आत्मा वृक्ष से अपरिचित था तो उसके लिए इस चाल के आगे झुकना बहुत आसान था। लेकिन इस तरह की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुएं शुरू में बहुत दुर्लभ थी। कितने लोगों ने वास्तव में इसे समझा? हालांकि आरव को यह भी पता था कि एक बार जब नीला आत्मा वृक्ष ने ट्रेसलेस सोल पॉइजन को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया तो उसकी ताकत भी बहुत कम हो जाएगी। सौभाग्य से यह स्थान एक लकड़ी विशेषता वाली आत्मा शिरा थी। वर्तमान में न केवल नीला आत्मा वृक्ष की शक्ति अपने चरम अवस्था में वापस आ गई, बल्कि ये एक कदम और आगे बढ़ गई। अब अगर वो नमीर फिर से आती है तो नील आत्मा वृक्ष को इस तुरुप के पत्ते की चाल का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आरव की बातें सुनकर कुछ लोग सदमे से दंग रह गए। इस नीला आत्मा वृक्ष से निपटना वास्तव में आसान नहीं था। अगर उस दिन भी नीला आत्मा वृक्ष ने इस चाल का इस्तेमाल किया तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा और सभी को यही मरना होगा। सौभाग्य से उनकी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी और वे नीला आत्मा वृक्ष को अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। मेरे पास बस इतना ही है। आप सभी को जल्दो करना है। भव्य व्यू अब और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मेरे पास आप लोगों के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यदि आप लोग अभी भी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो मैं खुद ही अंदर जा रहा हूं। आरव ने अधीरता से कहा। निमित जानता था कि इस छोटे स्वामी को उकसाया नहीं जाना चाहिए और उसने गंभीर चेहरे से निर्देश दिया, आप सभी को छिड़कने के लिए कहो, फिर छिड़को। ये सब बकवास क्या है? आरव के शब्द सुनने के बाद कुछ लोगों को नीला आत्मा वृक्ष की शक्ति के बारे में और भी गहरी समझ हो गई, लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्हें आरव के इस पाउडर पर और भी कम भरोसा था। लेकिन निमित के आदेश के अनुसार वे केवल उसी के अनुसार कार्य कर सकते थे और अपने शरीर पर काफी मात्रा में पाउडर छिड़क सकते थे। पाउडर में बहुत तीखी गंध थी जिससे उन्हें चक्कर आने लगा और कुछ देर के लिए उनकी आंखें धुंधली हो गई। ये पाउडर जहरीला है लेकिन विषाक्तता अधिक नहीं है। बस कुछ समय के लिए इसकी आदत डाल ले। आप सभी जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी शक्तियों का प्रसार न करें, अन्यथा परिणाम खुद भुगते। ये लोग जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रसार करने ही वाले थे कि आरव के शब्द पहले ही आ गए। निमित के चेहरे पर लगातार चमक आ रही थी और वो कह रहा था, क्यों, तुम बिल्कुल ठीक क्यों हो? आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई और शांत भाव से कहा, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं। आरव सुंदर तो था, लेकिन निश्चित रूप से इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि वो सुंदर था। लेकिन आरव ने स्वाभाविक रूप से उन्हें यह बात नहीं बताई कि उसके पास ओरिजिन मैग्नेटिज्म स्पिरिट फ्लावर है। इस जहर उसकी उपस्थिति में कुछ भी प्रभाव नहीं देखा सकता। बस इतना था कि वे अभी भी इस पाउडर के प्रभावों के प्रति अविश्वासपूर्ण रवैया रखते थे। जब वे भव्य व्यू में प्रवेश करते थे तो उनमें से हर एक अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। उन लताओं से भयभीत था जो उनकी ओर आ रही थी, लेकिन आरव बहुत आत्मविश्वास से चलता हुआ भव्य व्यू में अपना रास्ता बनाता हुआ जब नीला आत्मा वृक्ष के पास पहुंचे तो ससेद राक्षी बाग गुट के सदस्यों ने पाया कि न केवल उन लताओं ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि वे प्लेग की तरह दूर भागती थी। ये दृश्य देखकर इन कुछ लोगों को आखिरकार पता चल गया कि आरव शेखी नहीं बघा रहा था, उसमें असली क्षमता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एक चौथे स्तर के लड़के ने बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत की और ब्लू स्पिरिट वृक्ष को पकड़ने के लिए आया। शक्ति की एक छोटी सी बोतल ने उस चीज को हल कर दिया जिसने उन्हें इन स्तर के विशेषज्ञों को बहुत बड़ा सिरदर्द दिया था। बड़े भाई, आपकी ये शक्ति वास्तव में जादुई है। उन लताओं ने वास्तव में हमें अनदेखा कर दिया। ब्रेव ने भी आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में असंख्य चीजें एक दूसरे को मजबूत करती है और एक दूसरे का प्रतिकार करती है। यह सच है कि ये नीला आत्मा वृक्ष दुर्जय है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे वह डरता है। इस पाउडर को परिष्कृत किया गया था और इसमें लीड के रूप में डायर बर्थ ग्रास और कुछ अन्य सामग्रियों को मिलाया गया था। इसका नाम डायर बर्थ पाउडर है। ठीक उसी चीज में से एक है जिससे नीला आत्मा वृक्ष डरता है। डायर बर्थ ग्रास की रैंक उच्च नहीं है, ये सिर्फ 5वें स्तर में है, लेकिन एक बार जब इसके विष नीले आत्मा वृक्ष में प्रवेश करते हैं तो ये एक प्लेग की तरह होगा जो उसके शरीर में लकड़ी के सार की शक्ति को रोक देगा। ये लताएं सभी नीले आत्मा वृक्ष के बच्चों के शरीर है और स्वाभाविक रूप से डायर बर्थ पाउडर की गंध के प्रति बहुत भयभीत है। निमित और कबीले के लोग एक तरफ खड़े होकर सुनकर चकित हो गए। क्या ये आरव नील आत्मा वृक्ष को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ पाया? दुनिया में असंख्य चीजों का एक दूसरे को मजबूत करने और एक दूसरे का विरोध करने का तर्क कोई भी समझ सकता है, लेकिन नीला आत्मा वृक्ष के प्राकृतिक दुश्मन को कौन जान सकता है? इस तरह की शायद ही कभी देखी जाने वाली वस्तु। क्या ये लड़का एक जीवित विश्वज्ञान हो सकता है? ब्रेव ने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और प्रशंसा से आह भरी। बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, वाकई प्रभावशाली। आरव ने हंसते हुए डांटा,
क्या ये तुम्हारा मुझे जानने का पहला दिन है? इस छोटी सी चीज का क्या मतलब है? निमित और कबीले के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सभी अवाक रह गए। जो मामला बाग कबीले ने 10 साल तक तय किया और सुलझाया नहीं, उसे आरव ने पाउडर की बोतल से निपटा दिया। यह भी उतना बड़ा काम नहीं था। तो आरव की नजर में किस तरह की चीज उल्लेखनीय मानी जा सकती है? हम नीला आत्मा वृक्ष के मुख्य शरीर के करीब पहुंच चुके हैं। आप सभी थोड़ा सावधान रहें। आत्मा शिरा का यह हिस्सा पहले से ही पूरी तरह से नीली आत्मा वृक्ष द्वारा कब्जा किया हुआ है। उसके जाल हर कोने तक फैल सकते हैं। थोड़ी देर में आप लोग मदद करें। मुझे इन बच्चों के शरीर को बांधने में मदद करें। मैं मुख्य शरीर से निपट लूंगा, आरव ने गंभीरता से कहा। आप मुख्य शरीर से निपटेंगे? निमित की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। निमित जानता था कि आरव की क्षमताएं बहुत कम हैं और वो नीला आत्मा वृक्ष की ऊर्जा के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन निमित की कल्पना के अनुसार मुख्य हमले को अंजाम देने के लिए अभी भी उसकी जरूरत थी। आखिरकार आरव की ताकत बहुत कम थी। लेकिन अब क्या हो रहा था? ये उसकी कल्पना से उल्टा क्यों था? मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन क्या तुम उसके बराबर हो? नीला आत्मा वृक्ष अभी अपनी पूरी ताकत से भव्य सरणी पर हमला कर रहा है। ये बच्चे शरीर पूरी तरह से कार्य करने के लिए सहज ज्ञान पर निर्भर है। एक बार जब मुख्य शरीर अपने होश में आ जाता है तो ये भी बेकार है, चाहे ये डायर बर्थ पाउडर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आरव ने शांत भाव से कहा। निमित बातें सुनकर अवाक रह गया। उसके पास नील आत्मा वृक्ष के सामने जवाबी हमला करने की थोड़ी भी ताकत नहीं थी। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो। थोड़ी देर में तुम सब जितना बड़ा हंगामा करोगे उतना ही अच्छा होगा। उसका ध्यान अपनी ओर खींचो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बड़े भाई, तुम सावधान रहो, ब्रेव ने चिंतित होकर कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अपनी बात समाप्त करके आरव ने छलांग लगाई और बहुत तेजी से नीला आत्मा वृक्ष के शरीर की ओर बढ़ा। इसके साथ ही निमित और बाकी लोग अब पहले की तरह शांत नहीं रहे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी, जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। आरव के तेजी से आगे बढ़ने से नीला आत्मा वृक्ष को आखिरकार झटका लगा। लेकिन नीला आत्मा वृक्ष ने आरव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस सभी लताओं को आरव की ओर एक दूसरे से लिपटने के लिए भेज दिया, जबकि वो खुद विशाल समूह पर हमला करता रहा। उसकी नजर में ये चौथे दर्जे का बच्चा चींटियों से बहुत अलग नहीं था। फिर भी आरव की वायु प्रवाह की अवधारणा पूरी तरह से मुक्त हो गई, उन लताओं से अत्यंत कुशलता से बचते हुए, और फिर भी तेज गति से नीला आत्मा वृक्ष की ओर बढ़ गई। नीला आत्मा वृक्ष ने जब प्रतिक्रिया की, तब तक आरव नीली आत्मा वृक्ष के मुख्य शरीर से 1000 फीट से भी कम दूरी पर था। 1000 फीट की दूरी वर्तमान आरव के लिए बस पलक झपकने के बराबर थी। इसके साथ नीली आत्मा वृक्ष ने अंततः इस चींटी जैसे आरव को गंभीरता से लिया और भव्य समूह पर हमला करना बंद कर दिया। इसने अपना ध्यान आरव पर केंद्रित कर दिया। नीला आत्मा वृक्ष द्वारा अपना ध्यान यहां स्थानांतरित करने के साथ भव्य सरणी को अंततः एक राहत मिली और उसने सीधे नीला आत्मा वृक्ष की नीली रोशनी को बहुत कम कर दिया। फिर भी नीला आत्मा वृक्ष की ताकत के साथ आरव से निपटने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। यह केवल मुख्य शरीर को एक बार फिर से एक शानदार नीली रोशनी बिखेरते हुए देखने के लिए था। उसके बाद अनगिनत लताएं जमीन से निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। भले ही आरव की चालढाल चरम पर थी, लेकिन बिना अंतराल के किसी जगह पर हमला करना भी असंभव था। आरव के सामने अभी एक ऊंची दीवार थी। चाहे वो कितना भी प्रयास करे, वो भी छलांग लगाने में असमर्थ था। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। हाथ हिलाते हुए असंख्य अग्नि कमल अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुए, आरव को कसकर लपेटते हुए। एक बार जब वे अग्नि कमल प्रकट हुए तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन लताओं की ओर जल उठे। इस समय चंदन ज्वाला पहले से ही 5वें स्तर की सार अग्नि थी। इसकी लपटों की शक्ति अतुलनीय रूप से भयावह थी। वे सभी लताएं नील आत्मा वृक्ष के बच्चों के शरीर थी और 5वें स्तर की शक्ति के आसपास भी थी। लेकिन गुणों के मामले में चंदन ज्वाला ने उन लताओं को पूरी तरह से रोक दिया। ये केवल उन लताओं से आने वाली चटकने की आवाज सुनने के लिए था। वे आरव की सार अग्नि से बहुत जल्दी जलकर राख हो गए। लेकिन सिरदर्द ये था कि यह क्षेत्र लकड़ी गुण आत्मा शिरा था। वे बेलें पूरी तरह से घास थी, जिन्हें प्रेयरी आग से जलाया नहीं जा सकता था। वे वसंत की हवा के साथ फिर से उगाई। वे उन्मत्त रूप से बढ़ी, फिर बाद में उन्हें बिना दया के अग्नि ने पूरी तरह से जला दिया। निमित और अन्य लोग भी इस समय बहुत व्यस्त थे। उन बेलों के साथ युद्ध में उलझे हुए थे। लेकिन यहां पर उनके कुछ लोगों का हंगामा भी उतना बड़ा नहीं था जितना आरव ने एक साथ मिलकर किया था। भले ही ये कुछ लोग सभी 36 स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन इतनी उन्मत्त रूप से बढ़ती हुई बेलों का सामना करते हुए वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मूल रूप से
नील आत्मा वृक्ष ने अपना ध्यान उन सभी निमित्त पर केंद्रित किया। लेकिन इस समय उनके पास अभी भी निमित्त उन कुछ लोगों के साथ परेशान होने का समय कैसे था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा सीधे आरव पर लगा दी। इसके साथ ही निमित्त की तरफ की लताओं ने नियंत्रण खो दिया, जिससे उन पर दबाव अचानक कम हो गया। आरव की तरफ भारी हंगामा देखकर निमित्त हैरान रह गया और उसका मुंह खुला रह गया। वो इस बात से हैरान नहीं था कि आरव के पास सार अग्नि थी, बल्कि इस बात से कि सार अग्नि पर आरव का नियंत्रण पहले ही पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। भले ही साधारण मार्शल कलाकारों के पास सार अग्नि हो, लेकिन वे बेल के हमले के औजार को पूरी तरह से अलग करने की हद तक ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये जगह लकड़ी गुण वाली आत्मा शिरा थी। भले ही साधारण सार अग्नि लताओं को रोक सकती थी, लेकिन उन्हें तुरंत जलाकर राख करना भी असंभव था। ये सार अग्नि भी सरल नहीं थी। ये युवक वाकई बहुत भयानक था। बस इतना था कि आरव की गति भी इन उन्मत्त रूप से बढ़ती लताओं से धीमी हो गई थी। 1000 फीट की दूरी को पार करना इतना आसान नहीं था। आरव के कदम बहुत धीमे थे, लेकिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। आत्मा शिरा के इस खंड पर नीला आत्मा वृक्ष की लकड़ी सार शक्ति लगभग असीमित थी। इसलिए वो आरव पर अंतहीन हमला करने के लिए लताओं को तैनात करने में सक्षम था। लेकिन आरव की सार अग्नि भी असीम प्रतीत होती थी। चाहे जितने भी आए, आरव फिर भी सब कुछ जला सकता था। इस तरह की डिग्री के सार अग्नि का उपयोग करते हुए आरव की सार ऊर्जा व्यय भी बहुत तेजी से हुआ। लेकिन इस बार यहां आने से पहले आरव ने पर्याप्त तैयारी की और काफी संख्या में औषधीय गोलियां फिर से भर ली। इस समय वो पागलों की तरह गोलियां खा रहा था। सार ऊर्जा के सूखने की कोई चिंता नहीं थी। इस समय चंदन ज्वाला की शक्तिशाली शुद्धिकरण शक्ति सभी संदेह से परे प्रकट हुई थी। उन अतुलनीय रूप से मजबूत लताओं को चंदन ज्वाला ने सीधे जला दिया। जलने की ये गति सामान्य 5वें स्तर की सार अग्नि की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। 5वें स्तर सार आग में विकसित होने के बाद बुद्धि को जन्म दिया। चंदन ज्वाला की शक्ति भी सामान्य 5वें स्तर की सार अग्नि की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गई। उदाहरण के लिए, ये लोगों द्वारा सचेत रूप से नियंत्रित एक भव्य सरणी थी, न कि स्वचालित रूप से संचालित होने वाली। शक्ति बिल्कुल अलग थी। बहुत जल्द आरव ने 500 फीट की दूरी पार कर ली और नील आत्मा वृक्ष के मुख्य शरीर के करीब पहुंच गया। अचानक आरव के चारों ओर नील आत्मा वृक्ष की बेलें ज्वार के पानी की तरह पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था कि ये आरव से पूरी तरह से डर गई थी। निमित्त के पक्ष में अब दबाव काफी कम हो गया था। ये दृश्य देखकर वो बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि नील आत्मा वृक्ष अब और नहीं टिक सकता था। ये आरव वास्तव में अतुलनीय रूप से दुर्जय था। वास्तव में तब तक मारने में सक्षम था जब तक कि नीला आत्मा वृक्ष ने अपना हेलमेट और कवच नहीं फेंक दिया। महामहिम निमित्त, वो क्या कर रहा है? वो और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, इतना बढ़िया मौका कोई इसे कैसे जाने दे सकता है? बेलों के पीछे हटने के बाद आरव ने विजयी पीछा जारी नहीं रखा। पहले वो अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से रुक गया, जिससे सफेद राक्षसी बाग गुट के सभी सदस्य बहुत हैरान हो गए। तुम सुअर के सिर! नीला आत्मा वृक्ष एक शीर्ष स्तर की आत्मा की पेड़ है। इससे निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद करो और बड़ा हंगामा मचाओ। नीला आत्मा वृक्ष को थोड़ा और विचलित करो और तुम सभी को पुण्य मिलेगा। ब्रेव ने अचानक दहाड़ लगाई। ब्रेव की गति बहुत तेज थी। बेलों के बीच आगे पीछे भागना आसानी से पूरा हो गया। वे बेलें उसका आकार बिल्कुल नहीं पकड़ सकी। यह सुनकर निमित्त और बाकी लोगों के दिल दहल गए। उनके हाथों की ताकत कुछ और बढ़ गई। वे सभी समझ गए कि इस समय ये एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया है और पूरी ताकत से काम करना चाहिए। आरव बिना किसी मांसपेशी को हिलाए वही खड़ा रहा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने कुछ नहीं किया। इसके विपरीत आरव पर दबाव अब पहले से भी अधिक था। केवल आरव ही जानता था कि नीला आत्मा वृक्ष का सबसे शक्तिशाली पहलू उन परेशान करने वाली लताओं में नहीं था, बल्कि दिव्य आत्मा का हमला था, जो भूत की तरह मायावी था। मार्शल कलाकारों के लिए नीला आत्मा वृक्ष दुर्लभ खजाने के टुकड़े की तरह था, क्योंकि ये मार्शल कलाकार की दिव्य आत्मा को पोषित कर सकता था, जिससे मार्शल कलाकार को दायरे तोड़ने में मदद मिलती थी। लेकिन इसी तरह दिव्य आत्मा के हमलों के बारे में नीला आत्मा वृक्ष भी अतुलनीय रूप से भयावह था। ट्रेसलेस सोल पॉइजन की अनदेखी करते हुए, जिससे नमीर को नुकसान पहुंचा था, नीला आत्मा वृक्ष का मुख्य शरीर भी कर सकता था। एक प्रकार का रंगहीन, गंधहीन और निराकार पदार्थ स्रावित करें, जो विशेष रूप से मार्शल कलाकार की दिव्य आत्मा पर हमला करता है। यह प्रकार का साधन मानव मार्शल कलाकारों की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला के समान था, लेकिन कुछ हद तक अलग भी था, क्योंकि नीला आत्मा वृक्ष में कोई दिव्य आत्मा नहीं थी। इस प्रकार का हमला तरीका
ये बस इसके साथ पैदा हुआ था। लेकिन इस तरह के हमले के तरीके का बचाव करना दिव्य आत्मा के हमलों से भी कठिन था। अकेले ये कि उसके सामने ये नीला आत्मा वृक्ष एक उच्च स्तर का अस्तित्व था। इस समय आरव पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह से हृदय जैसे मोनोलिथ हृदय क्षेत्र में डूबा हुआ था। आसपास के वातावरण में उतार चढ़ाव का कोई भी निशान उसकी धारणा से बचने में असमर्थ था। आ रहा हूं। आरव ने एक हल्की चीख मारी। उसका आकार अचानक दृष्टि से गायब हो गया। आरव की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वो इस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए वो केवल बच सकता था। उन सुनहरे अक्षरों और काले मनके के विषय में आरव को सचमुच बहुत अधिक विश्वास नहीं था। हर बार निशाना चूकने पर नीला आत्मा वृक्ष ने उन्मत्त हमले शुरू कर दिए। आरव की हवा की तेज धार वाली एक्सट्रीम लाइट शटलिंग कला लगातार एक विस्तृत क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, नील आत्मा वृक्ष के हमलों से बचती हुई। लेकिन आरव बिना किसी उद्देश्य के अव्यवस्थित तरीके से भाग नहीं रहा था। वो सचेत रूप से एक चक्करदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। यह बात शायद नीला आत्मा वृक्ष ने भी नहीं देखी। नीला आत्मा वृक्ष न केवल एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तु थी, बल्कि बुद्धिहीन वस्तु भी थी। बस इतना था कि उसने अब तक स्पष्ट रूप से ज्ञान साधना को अनलॉक कर दिया था। इसके अलावा इसकी बुद्धि बहुत अधिक थी। निमित्त वे सभी नीला आत्मा वृक्ष को फंसाने के लिए भव्य सरणी को सक्रिय किए थे, लेकिन इसके बजाय नील आत्मा वृक्ष द्वारा योजनाबद्ध और घात लगाए गए और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस बिंदु से कोई यह बता सकता है कि नीला आत्मा वृक्ष की बुद्धि कितनी अधिक थी। इस समय उसे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि जिस चींटी को वो सबसे अधिक नीची निगाह से देखता था, वास्तव में उसमें उसे धमकाने की ताकत थी। इस बार नीला आत्मा वृक्ष वास्तव में चिंतित हो गया। अचानक नीला आत्मा वृक्ष ने आरव की ओर दिव्य आत्मा के हमलों को रोक दिया। उसी समय हवा में कुछ धुंधली सी बोधगम्य चीजें उभरने लगी। अब समय आ गया है। आरव ने बहुत पहले ही समय को समझ लिया था। ठीक उसी समय जब नीला आत्मा वृक्ष ट्रेसलेस सोल पॉइजन को हवा में फेंकते हुए अपनी अंतिम चाल चलने वाला था, आरव ने अपनी गति को सीमाओं तक बढ़ा दिया। उसी समय आरव ने अपने शरीर में तेज पाषाण चील रक्तरेखा को उन्मत्त रूप से सक्रिय कर दिया। हवा के साथ मिलकर उसकी गति तुरंत बहुत बढ़ गई। पलक झपकते ही आरव नीला आत्मा वृक्ष के मुख्य शरीर के सामने आ गया। यह निश्चित नहीं था कि कब आरव के हाथों में 1 दर्जन से अधिक चांदी की सुइयां थी। उसने इस समय बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें नीला आत्मा वृक्ष की जड़ों की स्थिति में फेंक दिया। हफ हफ हफ। निमित्त और अन्य सभी अचानक भारी सांस लेने लगे। ठीक उसी समय उनके सिर के बाल झंझना उठे। हवा से एक बेहद खतरनाक आभा निकली, जिससे उनमें से हर एक की सांस रुक गई। लेकिन यह खतरनाक आभा आरव की दर्जन भर चांदी की सुइयों के नीचे बिना किसी निशान के गायब हो गई। निमित्त ने दूर से उस पीछे के दृश्य की ओर देखा। उसकी निगाहें डर से भरी हुई थी। यह युवक बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली होना ताकत के बारे में नहीं था। उसका चालाकी, किमिया साधन बहुत भयंकर थे। नीला आत्मा वृक्ष जिसने पूरे बाग कबीले को निराशा में हाथ मलने पर मजबूर कर दिया था, वास्तव में उसने उसे ऐसे ही अचल बना दिया। महामहिम निमित्त, नीला आत्मा वृक्ष पकड़ा गया? एक नागरिक ने अविश्वास से पूछा। निमित्त ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो हम अभी अभी मर चुके होते। इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ने कहा कि वो उसे पकड़ सकता है। इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से पकड़ सकता है। ब्रेव को गर्व था कि ये नीला आत्मा वृक्ष उसके द्वारा पकड़ा गया था। निमित्त और अन्य लोग पास आए। पेड़ की जड़ों के क्षेत्र में डाली गई कुछ चांदी की सुइयों को देखकर वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वास्तव में ये कल्पना करना कठिन है कि इतना बड़ा ऊंचा पेड़ वास्तव में कुछ छोटी छोटी चांदी की सुइयों द्वारा बंद किया गया था। जैसे ही वे बोल रहे थे, बादलों में ऊंचा ये विशाल पेड़ वास्तव में नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ गया। बहुत जल्दी एक कटोरे के किनारे के आकार का एक छोटा पेड़ बन गया। नीला आत्मा वृक्ष इस तरह के स्तर तक खेती करते हुए आकार बदलना स्वाभाविक रूप से किसी के हाथों को उलटने जितना आसान है। वो मेरी आत्मा जकड़ने वाली सुई से पराजित हो गया। उसके शरीर के भीतर लकड़ी के सार की शक्ति को पहले से ही संचालित करना मुश्किल है। आरव ने शांत भाव से कहा, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं वास्तव में यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता कि एक शीर्षस्थ स्तर का नीला आत्मा वृक्ष वास्तव में एक निम्नतम स्तर के युवक द्वारा वश में किया गया था। निमित्त ने प्रशंसा से आह भरी। आज उसके क्षितिज का विस्तार हुआ कहा जा सकता है। नीला आत्मा वृक्ष, जिसके बारे में कबीले के प्रमुख भी कुछ नहीं कर सकते थे, वास्तव में आरव के हाथों ऐसे ही पराजित हो गया। आरव अभी बोलने ही वाला था कि उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। एक भयानक आभा पलक झपकते ही दूर से उनके पास आ गई, उनकी ओर बढ़ रही थी।
वो गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। आगे आरव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ।